प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या था? यूनियन जिसे कह रहे थे, जिसका सिंबल क्या था? यू की तरह था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कोई भी समुच्चय होगा उसके जो अवयव होंगे वो अवयव या तो ए के सदस्य होंगे या बी के सदस्य होंगे। ठीक है, यही था इसका मतलब। तो चलो, इसमें पहला दिया गया है एक अवयव x दिया गया है और समुच्चय दिया गया 1 2 3। उसमें क्या 3 अवयव हैं? y है समुच्चय जिसमें 1 2 3। ठीक है, ये समुच्चय है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसका हल कि x का यूनियन क्या y के साथ सम्मिलन क्या होगा, उसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे? तो दोनों के सदस्य लिखने होते हैं। तो एक इसमें है, आपने लिख लिया। 3 इसमें है, 3 है, लिख लिया। 5 इसमें है, 5 लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, एक है, एक आप पहले से लिख चुके हो क्योंकि इसकी परिभाषा ही कहती है समुच्चय की एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। मैंने पहले वीडियो में ही बताया है। ठीक है, दो इसमें अभी तक नहीं था तो इसे भी आप लिख लोगे। 3 लिख चुके हो तो ये क्या हो गया? इसका सम्मिलन हो गया। दूसरे का देखो, ए दिया गया है ए ई आई ओ यू और बी दिया गया है ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पहले वाले समुच्चय के सारे सदस्य लिख लो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब दूसरे वाले समुच्चय के सदस्य देखो, ए है, ए आपने पहले से ही लिख रखा है, बी नहीं है तो बी लिख लोगे, सी नहीं है तो सी लिख लोगे। ये इसका क्या हो गया? सम्मिलन हो गया। अच्छा, तीसरा है, तीसरे का हल देखो। ए क्या है? एक प्रकृत संख्या है और 3 का क्या है? गुणज है। यानी कि प्रकृत संख्या 1 2 3 1 2 3 4, 3 का गुणज है यानी कि 3 के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो यानी कि 3 6 9 12 ऐसे वाले हैं। ठीक है, और बी जो है वो क्या है? संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम एक प्रकृत संख्या। मैं इधर लिख देता हूं इसे संख्या रोस्टर रूप में, सूचीबद्ध रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? इस वाले का ए के लिए हो जाएगा ये क्या? 3 6 9 12 ऐसे चले जाएंगे नंबर। और ये क्या है? 6 से कम प्रकृत संख्या, 6 से कम है यानी कि 1 2 3 4 5 यही होंगे। तो इन दोनों में आपको यूनियन निकालना है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर, इसमें क्या है? प्रकृत संख्या। तो पहले ऊपर वाले का लिख लेते हैं हम। ऊपर वाले में तो क्या होंगे? सारे होंगे, सारी प्रकृत संख्याएं होंगी। तो इसमें वही लिख दोगे, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे करते ही चला जाएगा ये कहां तक? अनंत तक। यानी कि पूरी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे अगर इस रूप में न लिखना चाहो, इस रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दिया गया उसी रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे इस तरीके से है कि x एक प्रकृत संख्या है, बस। चौथा दिया गया है, पहला समुच्चय है x एक प्रकृत संख्या है और वो क्या है? 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है और 6 से छोटी है, यानी कि 2 3 4 5 6। दूसरा समुच्चय है x एक प्रकृत संख्या है और वो क्या है? 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो A यूनियन B, A का सम्मिलन B समुच्चय के साथ क्या हो जाएगा कि वो कौन कौन से हो जाएंगे? अवयव लिखता हूं पहले, फिर आप चाहो तो उसे इस रूप में लिख लेना, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये क्या है? इस वाले के सदस्य क्या थे? 2 3 4 5, क्योंकि 1 से बड़ी और 6 से छोटी। इस वाले के सदस्य क्या है? 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो यानी कि 7 हो जाएगा ये, और सॉरी यहाँ पे 6 तक था, 5 और 6 भी, क्योंकि 6 के बराबर भी है। तो यहाँ पे ये क्या है? 6 से बड़ी है यानी कि 7 8 9 और 10 से क्या है? छोटी है। यानी कि ये आपका क्या हो गया? समुच्चय बना। ठीक है, तो अब इसे आप लिख सकते हो। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो x यहाँ पे इस तरीके से है कि x एक प्रकृत संख्या है और वो कैसी है? 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, ये लिख सकते हो। या फिर इसे लिख देना कि 9 के बराबर भी है, कैसे भी आप चाहो जैसे वैसे लिख सकते हो। पांचवा दिया गया है ए समुच्चय क्या है? 1 2 3 और बी है क्या है? 5 है। 5 का मतलब समझ लो ना, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। तो ए का सम्मिलन बी के साथ क्या होगा?
भाई उसमें एक भी अवयव नहीं है और दोनों के अवयव को लिखा जाता है, तो जिसके अवयव है उसके लिखो, जिसके है ही नहीं उससे क्या लिखोगे, जब है ही नहीं तो क्या लिखोगे, तो यही होगा क्या इसका सम्मिलन। दूसरा प्रश्न है, कह रहा मान लीजिए कि A बराबर ए बी समुच्चय है, B बराबर ए बी सी है, तो कह रहा है क्या A क्या है, उप समुच्चय है B का, तो हाँ जी है। तो हल में आप लिखो हाँ A क्या है, उप समुच्चय है B का। तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। वैसे A यूनियन B मैंने बताया था अभी पिछले वाले लेक्चर में कि क्या होगा A यूनियन B। तो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति होती कि A क्या है, सबसेट है उप समुच्चय B का, तो A यूनियन B बराबर क्या होता है, B होता है, पता है, पर यहाँ पे आपको ज्ञात करना है तो आप निकाल दोगे कि B तो होता ही है, पर आप निकाल दो A यूनियन B। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों के अवयव लिखे जाते हैं, तो पहले वाले के अवयव लिख लो, दूसरे वाले के अवयव लिखोगे तो ए बी पहले से लिख रखा है, सी लिखोगे तो देखो ये किसके बराबर आया, बी के ही बराबर तो आया, जो ये आया ये क्या है, बी ही है एक्चुअल में, तो बस हो गया। तीसरा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का उप समुच्चय है बी, तो ए यूनियन बी क्या है। लो भाई, तो ए यूनियन बी क्या है, बी है। चौथा दिया है, यदि a बराबर 1 2 3 4, एक समुच्चय a दिया गया, b समुच्चय दिया गया है 3 4 5 6, c समुच्चय दिया गया 5 6 7 8, d समुच्चय दिया गया 7 8 9 10, ठीक है, ये सारे समुच्चय दिए गए हैं। तो कह रहा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आप उन्हें हल करना है। पहला है a यूनियन b, तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब जो दोनों में हो, तो ए और बी में क्या है, कौन से अवयव जो है, मतलब ए के भी अवयव हो, दोनों दूसरे के भी अवयव हो, दोनों का मतलब उभयनिष्ठ नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, पहले वाले का सारा अवयव लिख लो। आप दूसरे वाले में देखो कौन सा है, तीसरा है, 3 है इसमें, 3 आप पहले लिख चुके हो नहीं लिखोगे, 4 है 4 आप पहले लिख चुके हो नहीं लिखोगे, 5 है जो नहीं लिखा है, और 6 है जो नहीं लिखा है, ये इसका क्या हो गया, यूनियन सम्मिलन हो गया, ठीक है। दूसरा है ए यूनियन सी, ए का सम्मिलन सी के साथ, तो ए आपका ये है, सी ये है, तो ए वाले को पहले लिख लो जो भी है आपके अवयव। सी वाले के अवयव देखो 5 है इसमें, 5 यहाँ पे भी नहीं लिखा, 6 है 6 भी नहीं लिखा, 7 है 8 है, तो ये क्या हो गया, इसका हो गया। इसके बाद तीसरा दिया गया है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी आपका ये रहा, सी ये रहा, तो बी के अवयव लिखो पहले, और उसके बाद सी के, तो सी में 5 है 5 आप लिख चुके हो, 6 है पहले लिख चुके हो, 7 और 8, ये हो गया इसका। चौथा दिया गया है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी क्या है आपका, ये रहा, डी क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, क्योंकि 10 डी में कोई अवयव नहीं है जो इसमें पहले से हो, ठीक है। पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी आप पहले निकाल चुके हो, और इसी के साथ फिर क्या निकालना है, यूनियन सी निकालना है। तो यूनियन इसका आप क्या करो, इसका यूनियन कर दो किसके साथ, सी के साथ। तो ए यूनियन बी के पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या अवयव है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सी के साथ करना है, तो 5 6 पहले से ही है तो लिख दिया, 5 6 इसमें पहले से लिखा ही है, तो 7 8, ये हो गया आपका। छठा ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी अभी देख लिया क्या है ये, इसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनियन डी है, तो डी में क्या है, 7 है 8 है, और 7 8 9 10 सारे आ जाएंगे, ठीक है। सातवां बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी अभी निकाला है, कहां पे निकाला था, ये रहा बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी के अवयव सारे लिख लो, 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या करना है, यूनियन डी के साथ करना है। डी में क्या है, 7 8, 7 8 पहले से लिख चुके हो, 9 10, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा प्रश्न है, कह रहा प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले वाले में जो भी दिए गए हैं उनको सबको क्या करना है, अब सर्वनिष्ठ करना था, पहले उसमें सम्मिलन निकालना था, अब सर्वनिष्ठ करना है। तो पहला जो दिया गया है आपका
उसमें पहला समुच्चय है 1 2 3 5 और 1 2 5 1 3 5 1 2 5, ठीक है। और आपको पता है कि सर्वनिष्ठ का क्या मतलब था। इसमें क्या होते हैं, जो x होते हैं वो तो क्या होंगे, वो दोनों में होंगे, दोनों से होंगे, दोनों समुच्चयों के अवयव होंगे, वो a के भी होंगे और b के भी सदस्य होंगे, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं, और इसका सिंबल ऐसा होता है कुछ, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका जो दोनों में हो। कौन कौन से अवयव हैं जो दोनों में, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, एक इसमें है, एक इसमें भी है, 5 इसमें, उसमें नहीं है, यानी कि 1 और 3 क्या हुए, इसके सर्वनिष्ठ हुए। दूसरा है, उसमें a दिया गया है आपका a e i o u, b दिया गया a b। तो अब बताओ इसका सर्वनिष्ठ क्या क्या होगा। तो देखो जो ये दोनों में हो, a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें भी नहीं है, यानी कि क्या होगा, a इसका क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा, बस। तीसरा है इसका a समुच्चय दिया गया, कह रहा है कि x एक प्रकृत संख्या और 3 का गुणज है। 3 का मतलब पहाड़े में आ रही है वो प्रकृत संख्या, 3 6 9 12, ठीक है। और b क्या है, x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5। अब इसका आपको दोनों का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। जो दोनों में है, तो दोनों में कौन सी होंगी भाई, ये क्या है, प्रकृत संख्या है 6 से कम, और वो क्या है, प्रकृत संख्या पर 3 की गुणज है। तो 6 से कम कौन सी संख्या है जो 3 की गुणज है, वही होगी। तो एक तो 3 ही हो गया, बस 3 ही होगा, और क्या होगा, 6 से कम में 3 ही आएगा, 5 तो, ठीक है। चौथा दिया गया है, कह रहा है a एक दिया गया समुच्चय जिसमें x एक प्रकृत संख्या है और क्या है, वो 1 से बड़ी है और 6 के बराबर और छोटी है, ठीक है। b दिया गया है, x एक प्रकृत संख्या जो कि 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो इनके दोनों में क्या निकालना है आपको, जो दोनों में संख्या है, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ निकालना। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों अवयवों में है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में है। तो यानी कि इसका a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर आप इसे ये लिख सकते हो। पांचवा है, a दिया गया है आपको एक समुच्चय 1 3 5, b दिया गया है 5। तो इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सर्वनिष्ठ। तो भाई इसमें क्या होता है, जो दोनों में अवयव है, इसमें एक भी अवयव ही नहीं है, तो इसका क्या होगा इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। इसमें एक अवयव ऐसा है ही नहीं कि जो दोनों में हो। और आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि इंटरसेक्शन की, अगर a इंटरसेक्शन क्या हो b, और b यहां पे क्या है, यानी कि a इंटरसेक्शन 5 किया जाए तो क्या आता है, 5 ही आता है। छठा प्रश्न दिया गया, तो कह रहे हैं यदि a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर 7 9 11 13, c बराबर 11 13 15 और d बराबर 15 और 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला आपका यहाँ पे है a इंटरसेक्शन b, a का सर्वनिष्ठ निकालना है b के साथ। तो सर्वनिष्ठ में क्या होता है, जो अवयव दोनों समुच्चयों में हो, बस उन्हीं को लिखना होता है। तो a में ऐसा कौन सा अवयव है जो b में भी है, तो इसमें क्या है, 7 इसमें देखो 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें 5 नहीं है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये है। इसमें 9 है, उसमें भी 9 है, इसमें 11 है, उसमें भी 11 है। तो यही हो गया इसका। दूसरा है इसका b इंटरसेक्शन c, b का सर्वनिष्ठ c के साथ। तो b आपका क्या है, 7 9, तो इसमें बस सीधा देखते हैं, 7 इसमें है, उसमें नहीं है, 9 इसमें है, उसमें नहीं है, 11 इसमें है, उसमें भी है, 13 भी है, यानी कि इसका कौन कौन सा, 11 और 13। तीसरा a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, पहला a का c के साथ, फिर d के साथ। तो a का c के साथ, a में देखो क्या है, 3 है, उसमें नहीं है, c में, b a में 5 है, उसमें नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, उसमें है, यानी कि पहला a इंटरसेक्शन c में से क्या निकला, सिर्फ 11 अवयव, एक ऐसा है अवयव, कौन था, 11, जो दोनों में है। इसके बाद अब इसका d के साथ करना है, तो d में क्या ये 11 है ही नहीं, यानी कि इसका क्या हुआ, इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय, एक भी अवयव नहीं है। चौथा a इंटरसेक्शन c, अभी निकाला था a इंटरसेक्शन c, क्या आया था, 11 आया था।
देख लो, ए में जो अवयव है वो सी में भी हो, बस 11 एक अवयव है। पांचवा, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी में जो अवयव डी में है क्या कोई सा, इसमें 7 9 11 13 एक भी नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। छठा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले बी का यूनियन निकालो सी के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ। तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी जो दोनों में हो अवयव। तो मैं इसे एक बार और लिख लेता हूं। बी यूनियन सी को पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बी यूनियन सी, इसमें 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। 11 13 और 15, ये क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया। किसके साथ इंटरसेक्शन है, ए के साथ। तो ए में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसमें भी 9 है, 11 इसमें, उसमें भी 11 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक है। सातवां दिया गया है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो कोई ऐसा अवयव है जो ए और डी दोनों में है, नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय। आठवां, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है। तो सबसे पहले आप बी यूनियन डी निकाल लो, बी ये रहा, डी रहा, इसका यूनियन निकालो, जो दोनों में अवयव, मतलब ए और बी और डी दोनों के अवयव पूरे के पूरे लिखने हैं। तो 7 9 11 और 13 और 15 और 17, ये तो हो गया आपका क्या, बी यूनियन डी का। और इसे किसके साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए का देख लो, इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। 5 है, इसमें भी 5 नहीं है। 7 है, 7 इसमें है। 9 है, इसमें भी 9 है। 11 है, 11 उसमें भी है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका ये होगा रिजल्ट। इसे आप मिटा सकते हो, तो हल करने के लिए था 7 9 11। ठीक है। 8वां के बाद 9वां, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, बी यूनियन सी निकालता हूं, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है। तो मैं इसे ऐसे पहले लिखते ही चलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, 11 था, सिर्फ 11 था, 7 था, 9 था, 11 था, 7 9 11। और इसका इंटरसेक्शन क्या, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो सी बी में क्या है, 7 9 11 और 13 और एक 15। अब इसका इंटरसेक्शन कर दो, तो इसमें 7 है, उसमें भी 7 है, इसमें 9 है, उसमें भी 9 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है। बाकी कोई ऐसे अवयव नहीं है जो दोनों में है। तो ये इसका हो जाएगा रिजल्ट। 10वां है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकालो, ए दिया गया, डी नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 और 17। इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये हो जाएगा 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन 3 इसमें, उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11 15 और 17 उसमें नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन।